हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं पूजा ढिलो क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हमने इसके और टाइप्स पढ़े थे, 3 टाइप्स पढ़े थे। फोर्थ टाइप आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है? ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपोनेंट्स आर फॉर्म्ड बाय मल्टीपल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपोनेंट्स। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई भी कंपोनेंट है उसके अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा बार, मतलब एक या दो से ज़्यादा बार एक्सचेंज होता है आयंस का, और उसके ज़रिए जो नया कंपाउंड बनता है वो बनता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। जैसे कि आपके यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरिलियम क्लोराइड के साथ करवाई गई है। बेरिलियम क्लोराइड के साथ जब सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा जो सोडियम है वो एक्सचेंज हो जाता है बेरिलियम के साथ, तो हमारा बन जाता है बेरिलियम सल्फेट। और दूसरा कंपोनेंट हमारा, जो दूसरा प्रोडक्ट है वो हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पर क्या देखेंगे आप कि जो बेरिलियम आयन है यानी Ba+2, और जो हमारा सल्फेट आयन है SO4 2 नेगेटिव, इनमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और ये फिर फर्दर आगे जाके एक कंपाउंड बना रहे हैं जो कि है BaSO4। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम एक आयन है और क्लोरीन एक आयन है, ये दोनों भी आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें यही समझाया गया है कि जो मल्टीपल एक्सचेंज हो रहे हैं इन रिएक्शन के अंदर, वो क्या करते हैं, एक नया कंपाउंड बनाते हैं आयंस को एक्सचेंज करके। नेक्स्ट है हमारा इसका 5th टाइप, जो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। तो समझते हैं हम ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस। जो इसके अंदर क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है हमारा उसका एडिशन होगा, यानी ऑक्सीजन आके जुड़ेगा। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, और क्या होगा कि हाइड्रोजन किसी एक सब्सटेंस से अलग हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आगे देखेंगे हम, पहले हम रिडक्शन कर लेते हैं। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये उल्टा होता है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, एडिशन होता है ऑक्सीजन का और रिमूवल होता है हाइड्रोजन का। उसी प्रकार रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, कॉपर और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई गई है जिसके अंदर कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये रिएक्शन आपकी क्या होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो हमारी सेकेंड रिएक्शन है उसमें आप क्या देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन के साथ करवाई है और हमें कॉपर मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। तो हम इस रिएक्शन में देखते हैं कि क्या देख रहे हैं आप कि जो कॉपर है, कॉपर में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो जब हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, तो वहां पे वो कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हमारी क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ आप क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या था हमारा, ऑक्सीडेशन। तो आपको पता चल रहा है कि ये वाली जो रिएक्शन है वो क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जब किसी एक ही रिएक्शन में दोनों चीज होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो उस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो उस पूरी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारे जो डेली लाइफ है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट प्रभाव हमारा क्या पड़ता है, कोरेजन। कोरेजन क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा, for some time a layer of oxide is formed which weakens the metal, hence metal said to be corrode। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये कह रहा है कि जब भी कोई भी सब्सटेंस हवा के, पानी के
या फिर मॉइस्चर के या फिर एसिड के संपर्क में आ जाता है कुछ समय तक, तो क्या होता है, उसके ऊपर एक लेयर यानी परत बन जाती है ऑक्साइड की, और वो क्या कर देता है, उस मेटल को वीक कर देता है यानी कमज़ोर कर देता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोइड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कुछ, जैसे आप सभी ने अपने डेली लाइफ में देखा भी होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा कि जो लोहे के या तो सरिये लगा लो या गेट या कुछ भी, उन पे क्या होता है कि जंग की परत लगने लग जाती है, तो वो भी क्या होता है, कोरोजन होता है। या फिर आपने देखा होगा कि जो सिल्वर होती है, यानी सिल्वर मोस्टली सबने देखी है, चांदी की जो पायल होती हैं वो कुछ महीनों बाद थोड़ी थोड़ी काली पड़ने लग जाती हैं, वो भी किस वजह से होता है, कोरोजन की वजह से होता है। आपने देखा होगा कि कॉपर के जो बर्तन होते हैं हमारे, जो कॉपर की नीचे लेयर भी लगी होती है कई बर्तनों में, तो वो भी क्या होती है, थोड़ी थोड़ी ग्रीन कलर की होने लग जाती है। ये भी एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। नेक्स्ट हमारा जो प्रभाव पड़ता है यानी इफेक्ट पड़ता है वो क्या है, रेनिसिडिटी है। तो ये क्या होती है, ये देखते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नॉन एज रेनिसिडिटी। क्या बोल रहा है ये कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ है उसका ऑक्सीडेशन होता है, फैट और ऑयल के, उसको हवा के संपर्क में आने से बचाया जाता है, उन्हें कहते हैं रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। ये क्या करता है, क्या किस चीज़ से बचाता है हमारे फूड को, कि जो हमारा फूड है वो बैड स्मेल यानी गंदी स्मेल ना देने लग जाए और उसका जो टेस्ट है वो ख़राब ना होने लग जाए। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि आप सभी ने चिप्स खाई होंगी या फिर कोई भी फूड आइटम जो पैक होता है, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि हम जो हमारी ऑक्सीजन है उसको निकाल के और उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस उसके अंदर क्यों भरी जाती है, ताकि जो वो फूड आइटम है वो लंबे समय तक अच्छा रह सके, उसका टेस्ट वैसा ही रहे जैसा वो बना है और उसके अंदर स्मेल ना हो, इसीलिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसी को रेंसिडिटी कहा जाता है कि जो फूड आइटम है उसे गंदी स्मेल और ख़राब होने से बचाया जाए। तो ये एक प्रोसेस होता है फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। जो हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम टेम्परेचर के बिहाफ पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा टेम्परेचर के बिहाफ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, सेकंड हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ते हैं हम। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम कोई रिएक्शन करवाएंगे और हम जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या है कि जो हीट है वो भी रिलीज हो साथ में, तो वो जो रिएक्शन कहलाएगी आपकी वो होगी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। हमने नेचुरल गैस ली है जो कि मीथेन है, मीथेन के साथ हमने ऑक्सीजन यानी उसको बर्न किया है, तो बर्न करने के लिए जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में उसे बर्न किया जा रहा है और आपको क्या मिल रहा है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, वाटर मिल रहा है और हीट रिलीज हो रही है। जब भी किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो तो वो क्या, कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है आपका एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शंस विच रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, हीट की, लाइट की या फिर एनर्जी की। ये फॉर्म है हमारी एनर्जी की, तो इस फॉर्म में हमें एनर्जी चाहिएगी उस रिएक्शन को करवाने के लिए, मतलब प्रोडक्ट को पाने के लिए हमें उसके अंदर या तो हीट देनी पड़ेगी या लाइट देनी पड़ेगी या इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल आप सभी पीछे पढ़ चुके हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जितनी भी थी हमारी वो सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आपने पढ़ा था कि आपने क्या किया था, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर हीट डाली थी और आपने कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया था। तो वो किस तरह से था, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके अंदर आपने क्या की, हीट डाली और आपको क्या मिला,
कैल्शियम ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई यहाँ से। तो ये थी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि एक एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम फर्दर इस पे और वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।